हेलो फ्रेंड, मैं राहुल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टॉप 100 पॉलिटी एमसीक्यूज़ जो कि आपको एसएससी, यूपीएससी, डिफेंस, रेलवे, ऑल स्टेट पुलिस, पटवारी आदि में बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। यह हमारी क्लास नंबर 2 है और पहली क्लास जिसने नहीं देखी है वो कृपया पहली क्लास देख लें, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे टैप करते ही पहली क्लास आपको दिखने लगेगी। आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। यह एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट करती है एसएससी, जो कि आपको बहुत कारगर साबित होने वाले हैं, जो कि अभी वर्तमान में एग्ज़ाम आने वाले हैं। सीएचएसएल का जो कि जुलाई में चल रहा है तथा एमटीएस का आ रहा है तथा सीजीएल के एग्ज़ाम में आपको बहुत उपयोग में आने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, यह भारत में संघ विधानमंडल है। बी क्वेश्चन, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। सी, यह द्विसदनीय स्वरूप की है। डी ऑप्शन, संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। इसका जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। अनुच्छेद 79 सांसद के गठन संबंधी प्रावधान करता है कि जिसके अनुसार भारतीय सांसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्य अधिकांश देशों की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति या राज्य अध्यक्ष सांसद से पृथक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्य के सभी सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्यों की संख्या 1/3, कुल सदस्यों की संख्या 1/4, कुल सदस्यों की संख्या 1/6 भाग, कुल सदस्यों की संख्या 1/10 भाग। इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो डी होगा, कुल सदस्यों संख्या का 1/10 भाग। इसके बारे में, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों संख्या का कम से कम 1/10 भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 15, 20, 25 या कोई सीमा नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वह होगा 20, जो कि एसएससी एमटीएस मैट्रिक में पूछा गया है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है, इसलिए इन प्रश्नों को तारांकित कहा जाता है, क्योंकि इन पर तारा लगाकर उनका विभेद किया जाता है। इनके उत्तर के लिए पश्चात पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन नहीं, हाँ यदि वह सांसद उसकी नियुक्ति का अनुमोदन कर दे। हाँ पर उसे 6 महीने के भीतर संसदीय सदस्य बनना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर होगा डी, हाँ पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए स्थगन, ऑप्शन नंबर बी निंदा, ऑप्शन नंबर सी कटौती, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा सी, कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। राज्यसभा बजट पर चर्चा करती है परंतु वह अनुमोदन की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं: नीति अनुमोदन कटौती, मिथ्यावता कटौती और सांकेतिक कटौती। इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वह होगा सी कटौती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? यह क्वेश्चन आपका सीपीयू परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर 3 बार और डी कोई नहीं। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में
किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए सांसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उच्चतम न्यायालय। इसकी जो सही आंसर होगा वह होगा ए सांसद। संविधान के अनुसार भारत के सांसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधिकतम उपलब्धों का संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राज्य विधानसभाओं द्वारा एक साथ मिलकर, ऑप्शन नंबर बी अकेली सांसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सांसद और विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि किए जाने पर ही। इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी अकेले सांसद द्वारा। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत अकेले सांसद द्वारा किया जाता है। ऐसा विधेयक सरकारी या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन अपशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची में उल्लेख न हो कौन सी विधि निर्माण कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए अन्य रूप से केवल राज्य विधानमंडल, ऑप्शन नंबर बी केवल सांसद, ऑप्शन नंबर सी राज्य विधानमंडल के सहमत होने के बाद सांसद, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय के अनुसार सांसद अथवा राज्य विधानमंडल। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी केवल सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद सांसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर ए 115, ऑप्शन नंबर बी 183, ऑप्शन नंबर सी 221, ऑप्शन नंबर डी 249। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी 249। यह आपका CHSL के एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार 249 के अनुसार यदि कोई राजकीय सभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर वह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित अनुमुख विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो सांसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। नया क्वेश्चन, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए सांसद, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका जो करेक्ट होने वाला है सांसद। दोनों सदनों के सदस्यों के वेतन का निर्धारण सांसद स्वयं करता है। अनुच्छेद 106 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधान किया गया है। तदनुसार सांसद सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन अधिनियम सांसदों द्वारा अधिनियम किया गया है, जिसके समय समय पर सांसद द्वारा संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रतिवर्ष, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी ना तो ए और ना ही बी। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति किसे चुना जाएगा? राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? पहला ऑप्शन, किसी भी व्यक्ति को जो राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए पात्र हो, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, ऑप्शन नंबर सी सांसद के किसी भी सदस्य को, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किसी व्यक्ति को। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सांसद सभा द्वारा अपने सदस्यों से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 530, बी 545, सी 540, डी 550। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी 550 अनुच्छेद 81 के अनुसार। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा,
ऑप्शन नंबर सी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा बी। भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनती है। इनमें लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर धन विधेयक के सांसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्नकाल से पहले का समय, ऑप्शन नंबर बी सत्र का पहला घंटा, सी प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, डी जब विशेष अधिकार प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्नकाल और आगामी सूची के बीच का समय। भारतीय संसद द्वारा विश्व सांसदीय प्रणाली में समष्टि अधिनियम पर चर्चा प्रक्रिया शून्यकाल संसदीय कामकाज के अंतर्गत प्रशासन काल के ठीक बाद का समय होता है, जो 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा विशेष संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? ऑप्शन नंबर ए प्रश्नकाल, ऑप्शन नंबर बी शून्यकाल, ऑप्शन नंबर सी संकल्प, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति का भाषण। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। ऑप्शन नंबर ए 45 दिन तक, ऑप्शन नंबर बी 60 दिन तक, ऑप्शन नंबर सी 90 दिन तक, ऑप्शन नंबर डी 365 दिन तक। यह CGL में पूछा गया सवाल है। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 60 दिन तक। संसद के अनुच्छेद 101 के अनुसार यदि कोई सांसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक की अवधि तक सदन के सभी अधिवेशनों में उपस्थित नहीं रहता है तो वह सदन उसके स्थानों को रिक्त घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी वेतन आयोग, सी मंत्रिमंडल और डी सांसद। जिसका उत्तर होगा वह होगा सांसद, अनुच्छेद 97 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए शून्यकाल, ऑप्शन नंबर बी इस्तेमाल प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी बजट पात्र, ऑप्शन नंबर डी विधायक निरूपण। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ए शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा सदनों में बोल सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के सदस्य का नेता, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन नंबर डी वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी वे जो मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? ऑप्शन नंबर ए कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी विधानमंडल, ऑप्शन नंबर डी सिविल कर्मचारी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा विधानमंडल, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय कोषों पर व्यापक विचार विमर्श विधानमंडल में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? यह सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार SSC में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1954, बी 1964, सी 1974, डी 1984। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा 1994, ऑप्शन नंबर ए। 14 मई 1954 को यह अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले अधिविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 2 महीने, ऑप्शन नंबर बी 3 महीने, ऑप्शन नंबर सी 6 महीने, ऑप्शन नंबर डी 9 महीने। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 में अंगीकार की गई लोकसभा सभा के सदस्यों के लिए आचरण संहिता का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए
कार्यवाही रोकने के लिए सदनों के बैल में प्रवेश करने पर रोक, सदन में नारे नहीं लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उस समय बातचीत नहीं करना जब अध्यक्ष खड़े हों। ऑप्शन नंबर डी, अनुपस्थिति को बढ़ावा नहीं देना। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यवाही रोकने के लिए सदन के बैल में प्रवेश करने पर रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1/6, ऑप्शन नंबर बी 1/8, सी 1/10, डी 1/5। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 1/10, अनुच्छेद 103 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर बी केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, ऑप्शन नंबर डी राज्यों की विधानसभाओं में। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? ऑप्शन नंबर ए कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका, सी नागरिक और डी सिविल सोसाइटी। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र का मूल अधिकार नागरिक होते हैं, अतः लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं नागरिकों को प्रमुखता देने की है। नागरिक जनता ही लोकतंत्र में अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। तो फ्रेंड, ये थे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन जो कि ये क्लास नंबर 2 है, तथा क्लास नंबर 1 जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पड़ी हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और तीसरी क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।